प्रदेश में कोरोना की तेज रफ्तार, कुल आंकड़े 6,48,000 के पार। 24 घंटे में 22,700 से ज्यादा नए मामले, करीब 2,35,000 एक्टिव केस। 24 घंटे में देश भर में 442 लोगों की मौत, अब तक 18,655 लोगों की जा चुकी है जान। महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रहे हैं केस, कुल आंकड़ा 1,92,000 के पार। मुंबई में कुल केस 82,000 के पार, अब तक 4,700 से ज्यादा लोगों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में 2,520 मामले, 94,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा, अब तक 2,923 लोगों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में 59 लोगों की मौतों का आंकड़ा 2900 के पार। राजस्थान में कोरोना केस 19,000 के पार, कल आए थे 390 नए मामले। मध्य प्रदेश में कोरोना के 191 नए मामले, कुल केस 14,000 के पार, अब तक 593 लोगों की मौत। गुजरात की सूरत में अब तक 5400 केस, आज सीएम विजय रूपानी करेंगे दौरा। झमाझम बारिश से पानी पानी हुई मुंबई, शहर के कई इलाकों में भरा पानी। मौसम विभाग ने दी हाई टाइड की चेतावनी, करीब 5 मीटर तक उठ सकती ऊंची लहरें। भारी बारिश ने मुंबई वालों की बढ़ाई मुश्किल, कई इलाकों में भरा पानी। मुंबई में 2 दिन तक भारी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। असम में बाढ़ का बढ़ रहा है कोहराम, अब तक 34 लोगों की मौत, 1.5 लाख से ज्यादा प्रभावित। कानपुर शूटआउट के मामले में आरोपी विकास दुबे अब तक फरार, 20 टीमें अलग अलग जिलों में रात भर करती रही छापामारी। विकास दुबे के रिश्तेदार और परिचितों के घर भी तलाशी, 12 और लोग लिए गए हिरासत में। जानकारी के मुताबिक चौबेपुर थाने के ही एक दरोगा ने विकास को पुलिस के आने की जानकारी दी थी। शक के घेरे में एक दरोगा, एक सिपाही और एक होमगार्ड। पुलिस के सामने आया एक और तथ्य, एसओ विनय कुमार 1 जुलाई को एक शिकायतकर्ता राहुल तिवारी के साथ विकास दुबे के घर पर गए थे। विकास दुबे ने एसओ विनय कुमार के सामने ही राहुल तिवारी की जूतों से पिटाई की थी। विनय कुमार से भी की गई थी हाथापाई। गांव में पुलिस टीम को बदमाशों ने घेरा, एनकाउंटर में एक एसओ, 2 एसआई समेत कुल 8 पुलिसकर्मी शहीद। गांव में पुलिस वालों को घेरने से पहले से ही तैयारी कर रखा था विकास दुबे। रास्ता रोकने के लिए अपराधियों ने लगाई थी जेसीबी मशीन, इससे शीटर फरार। विकास दुबे की मां ने बेटी को सरेंडर करने की अपील की, कहा गलत किया है, एनकाउंटर में मार दे पुलिस। कानपुर की वारदात को लेकर लखनऊ में समाजवादी पार्टी का विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। प्रियंका गांधी और मायावती ने भी कानपुर की वारदात पर सरकार को घेरा, कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। पीएम मोदी ने धर्म चक्र दिवस पर बौद्ध धर्म सम्मेलन को किया संबोधित। वर्चुअल संबोधन में बुद्ध के शांति संदेश का किया जिक्र। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 21वीं सदी को लेकर पूरी तरह से आशा से भरा हूं। कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए जाने की भी दी जानकारी। लद्दाख से प्रधानमंत्री ने चीन को दिया कड़ा संदेश, कहा विस्तारवादी नहीं विकासवादी नीति का है जमाना। लद्दाख में जवानों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने बिना चीन का नाम लिए साधा निशाना, कहा हम कृष्ण की बांसुरी और सुदर्शन चक्र दोनों को आदर्श मानते हैं। लद्दाख में प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान बुद्ध को किया याद, बोले साहस वो है जो हमें सही और सही करने की ऊर्जा देता है। लद्दाख में प्रधानमंत्री मोदी ने बढ़ाया जवानों का हौसला, बोले आपके शौर्य और साहस को पूरी दुनिया ने देखा। लेह में पीएम मोदी ने की सिंधु दर्शन पूजा, नदी में अर्पित किए फूल। पीएम मोदी के साथ थे पुजारी, मंत्रोच्चारण के साथ पूरी की गई रस्में। राहुल गांधी ने किया ट्वीट, देशभक्त लद्दाखी चीनी घुसपैठ के खिलाफ उठा रहे हैं आवाज। राहुल गांधी ने लिखा उनकी चेतावनी को अनदेखा करना महंगा पड़ेगा, देश के लिए कृपया उनको सुने। जयपुर एयरपोर्ट पर तस्करों से 32 किलो सोना बरामद, 16 करोड़ की जा रही कीमत। दुबई से जयपुर पहुंची फ्लाइट से लाया गया था सोना, इमरजेंसी लाइट की बैटरियों में की गई थी सोने की तस्करी। कस्टम विभाग ने 3 फ्लाइट से कुल 14 तस्करों को दबोचा। सोनीपत में गत्ता फैक्ट्री में आग, दमकल की 5 गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश में जुटी। ग्रेटर नोएडा के दादरी में मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश को लगी गोली, पुलिस ने किया गिरफ्तार, चोरी की बाइक और तमंचा बरामद। तमिलनाडु की तूतीकोरिन में पुलिस हिरासत के बाद एक और मौत पर उठे सवाल, विवादित सब इंस्पेक्टर रघु गणेश और उनकी टीम पर है पिटाई का आरोप।
बिहार की राजधानी में तेजी से पैर पसार रहा है कोरोना। पटना सिटी के 18 मोहल्लों को किया गया सील। असम के नौगांव में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। मुफ्ती की आखिरी विदाई में उमड़ी हजारों की भीड़।